अगर भाई आप लोग अगर मेरा टारगेट भाई पूरा कर दोगे तब भाई मैं रोज़ की 2 वीडियो लेके आया करा करूँगा यार। हर एक बंदा यार एक कमेंट तो कर ही दिया करा करो। इस बार टारगेट हम रखते हैं 1 के कमेंट और 3 के लाइक का। भाई इसे ज़रूर से पूरा कर देना यार। पिछली वीडियो पे भी यही टारगेट है और इस वीडियो पे भी यही टारगेट है। एपिसोड नंबर 41 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को, जो कि हेयर पिन को हवा में कर देता है और अपना एक स्पेल बोलता है जिसका नाम होता है फायर रिफाइनिंग फॉर्मेशन। फिर वो उस जो हेयर पिन होती है उसे डीफ्रोस्ट कर देता है। डीफ्रोस्ट करने से क्या होता है, जो हेयर पिन होती है वो एक लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है, जिसे देख के हमारे जो टीचर थे वो भी बड़े हैरान होते हैं कि शान ये सब कैसे कर पा रहा है। फिर शान जो उसे जो लिक्विड फॉर्म में जब बदल जाती है फिर उसे वो निडल्स में कर देता है, जिसे हमारे टीचर यून देख के कहते हैं ये तो एल्केमी है। जिस पे शान कहता है टीचर अभी आप मत बोलिए, और फिर जो शान होता है वो टीचर के ऊपर जो उनके जो 8 मेरिडियन होते हैं उनके ऊपर निडल्स को लगा देता है, जिसे देख के हमारे टीचर पूछते हैं कि ये कौन सा मेथड है। जिसके ऊपर शान बताता है कि टीचर का जो पॉइजन है वो चरण सीमा पे पहुंच चुका है, और उसके बाद शान बताता है कि ये जो मेथड है ये ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का है। इससे क्या होता है, जो मेरिडियन होते हैं उसके ऊपर लगाने से पॉइजन जल्दी नहीं फैलता है। उसके बाद हम देखते हैं जो टीचर के ऊपर जो निडल्स लगे हुए थे वो हवा में मिल जाते हैं। उसके बाद टीचर पूछते हैं ये क्या हुआ, जिस पे शान बताता है कि एक रेगुलर गोल्ड था जिससे कि हवा में ऐसा हो गया। अगर ये प्योर गोल्ड होता तो मैं अभी ही टीचर को ठीक कर सकता था। उसके बाद शान कहता है कि अब मेरे को पोषण ढूंढने जाना पड़ेगा और आप लोगों को अब एक सेफ जगह ढूंढनी है। जिस पे टीचर कहते हैं कि मेरे को एक अबैंडन्ड केव मिली थी जो कि खाली है। जिसके ऊपर शान कहता है ठीक है फिर हम वहीं पे मिलेंगे। फिर शान जो होता है वो शाओबाई को बुलाने लग जाता है। फिर वहीं पे शाओबाई की एंट्री होती है और शाओबाई और शान को देख के हर कोई शान को हैंडसम कहने लग जाता है। उसके बाद शिन कहता है कि इसने शाओबाई नाम रखा है इतने बड़े बीस्ट का। फिर वहीं पे टीचर टोंग कहते हैं कि अब सारे बच्चे मेरे को फॉलो करें। फिर उसके बाद हमारा सीन जो चेंज होता है वो भी केव की तरफ चला जाता है, जिस पे टीचर बोल रहे होते हैं कोई भी पैनिक ना हो, हमें बचाने कोई ना कोई ज़रूर आ ही जाएगा जल्दी ही। फिर उसके बाद हम लिन युई को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि अभी तक शान वापस नहीं आया है, कहीं वो अकेला हमें छोड़ के भाग तो नहीं गया। जिस पे शान कहता है ऐसा नहीं है, अगर ऐसा ही होता तो वो हमें पिछली बार बचाने नहीं आता। जिस पे जो लिन युई कहता है कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जो एक डिसाइपल है वो इतने सारे मैजिक बीस्ट को अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्या पता वो उन्हीं ब्लैक पीपल्स के साथ जुड़ा हुआ हो। जिस पे हमारे जो टीचर होते हैं वो उन्हें कहते हैं अब बस बहुत हो गया। जिस पे हमारे शैन कहता है कि टीचर टोंग आप ठीक तो हैं। जिस पे टीचर टोंग कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वहीं पे शान की एंट्री होती है और शान कहता है कि मैं पोषण ढूंढ के लेके आ चुका हूँ, जिसके ऊपर हर कोई खुश होता है और शान के पास चला जाता है। फिर शान टीचर के पास जाता है और कहता है कि अब टीचर की हालत कैसी है। फिर वो बताता है कि अभी तक टीचर का पॉइजन अभी इतना ज़्यादा नहीं फैला है। उसके बाद वो फिर कहता है सारे लोग बाहर चले जाओ, मैं टीचर का जो पॉइजन है उसे मैं बाहर निकालने वाला हूँ। जिस पे लिन युई कहता है कि तुम कौन हो और तुम खुद को क्या बोलना चाहते हो, क्या मैं तुम्हारे रूल्स फॉलो करूँ। जिसके ऊपर टीचर टोंग आते हैं और लिन युई को पीछे से मारते हैं और उसके बाद सारे बाहर चले जाते हैं। जिसके ऊपर शान कहता है टीचर यून अब सब कुछ ठीक है, अब आप अपना सेकंड शर्ट और कोट बाहर निकाल दीजिए। जिस पे टीचर कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर शान कहता है, फिर शान टीचर यून को बोलता है कि जिधर आपके चोट लगी है वो बाएं पसली पे लगी है तो ये आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं कपड़ों के होते हुए मेडिसिन नहीं लगा सकता। जिस पे टीचर यून मान जाती हैं और वो अपना कोट निकाल देते हैं। फिर शान उन्हें देखने लग जाता है। उसके बाद टीचर बोलती है तुम क्या देख रहे हो। जिसके बाद शान कहता है कि अब हम प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। फिर टीचर अपना घाव दिखा रही होती है और शान उसे देख रहा होता है। जिस पे टीचर कहती है कि अब हो गया। जिस पे शान कहता है कि अभी आप इतना ज़्यादा साउंड मत करिए। शान वो प्रोसेस चालू कर ही रहा होता है कि टीचर कहीं और नज़र कर लेते हैं और फिर शान अपने मैजिक से उसके ऊपर टच कर देता है। फिर टीचर कहती है कि ये तुमने क्या किया। जिस पे शान बोलता है कि आपकी चमड़ी इतनी मोटी और फैट इतना है कि अगर आपको कोई घुसा भी मारे तो उसका हाथ टूट सकता है। और फिर शान टीचर को बताता है कि जहाँ से आपका पॉइजन फैल रहा था मैंने बस पॉइजन को फैलने से रोका है, अब पूरा काम आपको करना है। आपको बस क्या करना है, जो आपका वाटर एलिमेंट है उसको आपको यूज़ करना है और आपका जितना भी पॉइजन है वो सारा बाहर निकल आएगा और ये आपको जल्दी से जल्दी करना है। जिस पर टीचर यून मान जाती है और वो प्रोसेस शुरू कर देती है। और यहीं पे भाई ये हमारा एपिसोड खत्म होता है। चैनल पे जो न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एपिसोड नंबर 42 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शान को जो टीचर यून के लिए एक मेडिसिन बना रहा होता है और हम वहीं पे देखते हैं टीचर यून का जो पॉइजन है वो कितना खतरनाक होता है। उसके बाद शान टीचर यून के पास जाता है और कहता है कि आपका अब 80% जो पॉइजन है वो निकल चुका है और बस 20% रह रहा है। अगर आप इस मेडिसिन को अगर जहाँ पे आपकी इंजरी है वहाँ पे अप्लाई करोगे तब आपको 20% भी पॉइजन हट जाएगा। जिसके बाद जो टीचर यून होती है
मेडिसिन को अपने इंजरी पे लगाने लग जाती हैं। इसके बाद हम शान के हाथ को देख सकते हैं, जैसे कि शान के हाथ पे बहुत चोट लगी होती है और शान कहता है कि सेकंड ईयर ब्रोंज प्रैक्टिशनर साइको ने पहली बार एक एक्यूपंक्चर और डिटॉक्सिफिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए किसी की जान बचाई, जो कि बहुत लकी साबित हो चुका है। जिसके बाद हमारी जो टीचर होती है वो बहुत खुश होती हैं कि उन्होंने ये जो दवाई है ये लगाई, फिर भी उन्हें दर्द नहीं हुआ और ये जो पॉइजन है ये करंटली डिसअपेयर हो चुका है और ये कहीं पे भी नहीं है। जिसके बाद वो शान को देखती है, पर शान वहाँ पे नहीं होता और वो जो टीचर है वो कहती है कि शान कहाँ गया। उसके बाद कहती हैं वो बेवकूफ़ कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। उसके बाद हमें बाहर केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट शान का वेट कर रहे होते हैं और हमारी क्लास लीडर शान से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है शान क्या हमारी टीचर को ठीक कर पाएगा। जिसके ऊपर शान बोलता है कि हाँ, शान उसे बिल्कुल ठीक कर पाएगा। उसके बाद हम शान को केव से बाहर आते हुए देखते हैं और टीचर टोंग से जाके बोलते हैं कि बस मैं तुम्हें ही अभी पूछने आ रहा था, क्या टीचर यून ठीक है। जिसके ऊपर शान कुछ बोलता नहीं है, तो वो सारे सोचते कि टीचर यून मर गई है और हमारे टोंग टीचर वहीं पर रोने लग जाते हैं और सारे बच्चे भी रोने लग जाते हैं कि टीचर यून नहीं रही। जिस पे शान कहता है कि टीचर टोंग हूँ, आप क्या सोच रहे थे कि टीचर यून मर गई है। फिर शान बताता है कि टीचर यून की बॉडी में से पहले ही सारा पॉइजन जो है मैं बाहर निकाल चुका हूँ। इस पे टीचर टोंग कहते हैं कि बहुत अच्छे, और तुमने ये बस कुछ ही देर में कैसे कर लिया, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे। जिस पे शान टीचर टोंग को छू के कहता है कि आपकी चोट भी कुछ छोटी मोटी नहीं है, ये ज़रूर कोई पुरानी चोट होगी। जिस पे जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो बहुत चौंक जाते हैं कि शान को कैसे पता चला। सारे बच्चे थोड़ा हैरान होते हैं, तो टीचर टोंग को लगता है कि उनको देख के हैरान हो रहे हैं, बट असल बात तो कुछ और थी कि टीचर यून ठीक हो चुकी थी, वो केव से बाहर आ रही थी। जिसको देख के हमारे टीचर टोंग भी बहुत खुश होते हैं और वो शान को कहते हैं कि तुमने सच में इनको हील कर दी। फिर शान टीचर को कहता है ये तो बस एक मिक्स पॉइजन ही तो था। जिस पे जो हमारे टीचर टोंग होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम क्या मुझे भी ठीक कर सकते हो। जिस पे शान कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है और आपकी जो चोट है वो कुछ बड़ी भी नहीं है। जिस पे शान फिर कहता है कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसे क्योर नहीं किया जा सकता। जिस पे टीचर युआन कहते हैं कि शान कोई मजाक नहीं कर रहा, वो सच में आपको ठीक कर देगा। फिर वहीं पे टीचर युआन कहती हैं कि अब हमें बाकी टीचरों से मिलने जाना पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं सारे बच्चे केव से बाहर जा रहे होते हैं। हमारी टीचर युआन होती हैं, वो सिर्फ शान को देख रही होती है। जिस पे शान कहता है कि मैंने कोई गलती भी नहीं की जो टीचर मुझे इतनी देर से देख रही हैं। उसके बाद शान अपने शाओबाई के साथ वहां से निकल जाता है। वहीं पे जो टीचर युआन थी वो शान को रोकने की कोशिश करती है, पर शान को रोकती नहीं है। फिर हमें वहीं पे शान का सीन दिखाया जाता है जो कि शाओबाई के साथ कहीं जा रहा होता है और शाओबाई वहीं पे रुकती है और वो शान कहता है कि शाओबाई चलो। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं दो लोगों को जो कि स्पिरिट रूप से बच रहे होते हैं, पर वहीं पे शान आ जाता है और वो दोनों कहते हैं सिल्वर मून वुल्फ किंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर वहीं से आवाज़ आती है स्टॉप। फिर हमें पता चलता है कि वो सिथ एकेडमी के टीचर होते हैं वो दोनों, और वहीं पे टीचर यून उनसे मिलती है और वो आपस में बात करने लग जाते हैं। वहीं पे जो हमारे मेल टीचर होते हैं वो कहते हैं क्या आपका एक स्टूडेंट जिसका नाम शान है और वो इतने सारे मॉन्स्टर के साथ आप लोगों को सिर्फ बचाने आया था। पे एक फीमेल टीचर बताती हैं कि कुछ काले कपड़े पहन के हमारे ऊपर अटैक करने आए थे और वो लोग मुरोंग बिंगों के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि वो एक सिटी लॉर्ड की बेटी है। इतना ही सुन के जो हमारा जो शान है वो भी चौंक जाता है कि मुरोंग बिंग एक सिटी लॉर्ड की बेटी है। वहीं पे वो फीमेल टीचर बताती हैं कि उसका जो कमांडर शेनजैन है वो उसकी सीक्रेटली सुरक्षा कर रहा था, उनकी वजह से ही जो सामने एनिमे थे उनको पीछे हटना पड़ा। और वहीं पे हमारे अब कुछ ही स्टूडेंट बचे हुए हैं जो कि जिंदा हैं अभी, और वो बताते हैं हमें कमांडर शेनजान ने यहाँ पे भेजा है कि हम आप सब लोगों को बता सके कि आज रात को ही हमें ब्लैक स्टोन सिटी के लिए निकलना है। पर अब हम यहाँ पे आए और हमने देखा कि आप लोग सारे सुरक्षित हो, तो अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा और हमें बाकी टीचरों को बोलना पड़ेगा। फिर हम वहीं पे देखते हैं कि वहाँ पे दो जने आए होते हैं और हमें पता चलता है कि मुरोंग बिंग वहीं पे आई होती है और जो उसका अंकल है कमांडर शेनजान भी आया हुआ होता है। और वहीं पे जो हमारा जो शेन होता है वो मुरोंग बिंग को देख के उसे गॉडेस गॉडेस बोलने लग जाता है। जिसके बाद हर कोई कहता है कि मुरोंग बिंग यहाँ पे क्यों आई है। मुरोंग बिंग वे शान के पास जाती है और शान उसे कहता है कि तुम इधर किस लिए आई हो। जिसपे वो कहती है कि मैं हर किसी को देखने जा नहीं सकती, और इतने में ही जो शेन होता है वो उसे हेलो करने लग जाता है। और वो फिर मुरोंग बिंग में बताती है कि मैं बस तुम्हें ही यहाँ देखने आई हूँ। और शान कहता है कि तुम्हें ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी ढूंढ लेगा, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। जिसपे मुरोंग बिंग में कहती है कि ये मेरे अंकल शेनजान है और ये मुझे प्रोटेक्ट करें, इनके होते हुए मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिसके बाद शान कहता है इनका ऑरा बहुत ही खतरनाक है, और वो कहता है क्या ये कोई मास्टर। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। जो भी चैनल पे नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। और भाई एक कमेंट यार हर कोई करके जाया करो, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।